नमस्कार, शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान जिनका काम सिर्फ हिमाचल की मिट्टी से जुड़ा नहीं है बल्कि हिमाचली विरासत को आगे ले जाने का एक जरिया भी है। भृगु राज आचार्य, फाउंडर ऑफ हिमालयन ब्रदर एडवेंचर और फाउंडर ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड कुल्लू वीम्स। कुल्लू वीम्स सिर्फ एक क्राफ्ट ब्रांड नहीं बल्कि एक मोमेंट है। ये ब्रांड हिमाचल के पहाड़ी महिलाओं, गद्दी कम्युनिटी और उनके हाथों की कला को सेलिब्रेट करते हैं। नेचुरली डाइड वूल, हेरिटेज डिज़ाइंस, हर पीस में छुपी होती है एक कहानी, एक सफ़र, एक पहाड़ की रूह। हर थ्रेड में होता है एक जज्बा अपनी मिट्टी से प्यार का, अपने कल्चर को बैलेंस करने का। तो चलिए दोस्तों, आज भृगु जी से जानते हैं, सुनते हैं कुल्लू वीम्स की कहानी, एक ब्रांड जो सिर्फ कपड़े नहीं विरासत बुनती है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। जी देखिए, आपने अभी आज के टाइम में कुल्लू में जिस ब्रांड के बारे में सब बात कर रहे हैं, बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है। सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये आइडिया आपको आया कहाँ से? जो हमारा ओल्ड क्राफ्ट था जी जी, उसको रिवाइव करने की कोशिश की है और इसमें हमने थोड़ा मॉडर्न टच डालने की कोशिश की है। जैसे हम डिज़ाइनर वगैरह हायर करके इसमें थोड़ा मॉडर्न टच देते ताकि मार्केट में इसको बेचने के लिए आसानी हो जाए। जैसे जो मेरी पार्टनर है निशा, वो एज ए टूरिस्ट आए थे, वो बेंगलोर से है। तो वो एज ए टूरिस्ट आए थे, मैंने बताया मैं ऑर्बिट प्लेसेस ले जाता था। कुछ एक लेडीज़ हम रीच आउट हुई थी हम पे हमको कि हमारे को मार्केट दे दो। तो मैं तो ट्रैवल एजेंसी करता था, तो हम दोनों ने डिस्कस किया कि कैसे हम इसको, उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ सैटरडे संडे होते हैं। तो मैंने बताया कि चलो मैं यहाँ पे लेडीज़ इकट्ठा करता हूँ, कुछ एक बनाते दिखाते हैं, ट्राई करते हैं मार्केट को। जब हमने स्टार्ट किया थे 2012-13 की बात है, तो तब हमने जब हमने स्टार्ट किया था ऐसे बीम्स रखा था हमने, क्योंकि लेडीज़ें अपनी मर्जी से कुछ कुछ बनाती थी। हमारे पास डिज़ाइनर भी नहीं थे, तो हमको आइडिया भी नहीं था। वो टेक में है और मैं तो ट्रैवल एजेंसी, मेरे को भी आइडिया नहीं था क्राफ्ट होता क्या है, कैसे डिज़ाइनर होते क्या होता है, कोई आइडिया नहीं था। तो लेडीज़ें अपनी मर्जी से कुछ कुछ बनाते थे, तो अपनी मर्जी से तभी हमने बीम्स भी नाम रखा था। ये एक्सपेंड होते गया। हमने भी ऐसे नहीं रिसर्च किया, इंटरेस्ट थे कि यहाँ बुजुर्ग क्या करते थे, अच्छा वो क्या पहनते थे, क्या था पहले। तो ऐसी तरह बहुत, जब हम देखा जाए ना, जब हम ये बुजुर्गों की जर्नी देखते हैं तो वो मुझे लगता है उनके सामने तो डिग्रियां फेल है। जो उन्होंने रिसर्च किया है, जो उन्होंने लाइव देखी, और बहुत अमेजिंग। आज की डेट में देखो, जो शेफर्ड के बाद ब्लैंकेट होते हैं वो कहीं नहीं मिलते, हम उनको बना रहे हैं और उसकी हाई डिमांड है मार्केट में। दौड़ू नहीं होते जो शेफर्ड के पास होते हैं, आपने देखो ऊपर नीचे जब भेड़ें चलती है तो उनके पास वो कितने प्यारे दौड़ू होते हैं। तो उसकी भी बहुत बड़ी डिमांड है मार्केट में। हम बहुत बना रहे हो ना, काफी अच्छा बिक रहे हो। कितने साल हो गए आपको? मुझे लगता है एक लंबी जर्नी अभी तक रही है। मैं भी बहुत पहले से सुन रही हूँ इस ब्रांड के बारे में। कितने साल हो गए इस ब्रांड को? जैसे ऑफिशियली रजिस्टर तो हमने किया ये 2021 में, मगर जैसे हमने साथ साथ में ये स्टार्ट किया था 2012-13 में स्टार्ट किया था। मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, तो मुझे जो भी मेरे क्लाइंट वगैरह आते थे तो मैं उनको ऑफ बीट प्लेसेस ले जाता था। अच्छा। जैसे नॉर्मल टूरिज्म नहीं करता था मैं, जैसे कोई रोहतांग जाओ कुछ करो, तो हमेशा मैं यहाँ के कल्चर और यहाँ के गांव वगैरह जो ऑफबीट प्लेस जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं जाता, वहाँ टूरिस्ट ले जाता था। तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी सारी लेडीज़ें, कोई निटिंग कर रही है, पीठ में घास का बोझा होता है तब भी निटिंग चला हुआ। आपने देखा होगा, तो गाँव में तो होता ही है। तो वो अब जो हमारे साथ क्लाइंट थे वो भी बहुत खुश हो जाते, एक साथ दो 3 काम कैसे कर रहे हैं लोग। अच्छा। कई बार बच्चे होते तब भी नीटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो जब स्टार्ट किया तो तब सोचा कि क्यों नहीं, मेरा तो टूरिज्म है, साथ साथ में इनके लिए कुछ मार्केट ढूंढते हैं। तो ऐसी तरह स्टार्ट हुआ ये। अच्छा, तो आपने सोचा था आने वाले टाइम में इतना बड़ा ब्रांड नेम बन जाएगा? हाँ, कभी भी नहीं सोचा था। बस यही सोचा था कि कैसे यहाँ की लेडीज़ों के लिए थोड़ा सा करें। होता नहीं है, चलो थोड़ा सोशल वर्क करते हैं, थोड़ा अपना जो यहाँ के लेडीज लोग हैं उनको एक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। जी,
वही कहते हैं ना कि अपने लिए सब करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आपने सच कर दिखाया, जो भी आपने सोचा था। आजकल के टाइम में कितने लेडीज़ को आप एम्पावर कर रहे हैं? आज 370 प्लस है। जी जी। जैसे जो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास वो होंगे 250-60। अच्छा मगर जितनी भी लेडीज है सब लेडीज के नीचे 2-2 4-4 लोग हैं। अच्छा। मगर अब हम आने वाले टाइम में सबको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक लेडीज जो इसमें कंट्रीब्यूशन करे उनका नाम आए जी जी। कि इन्होंने भी कुछ किया है, क्योंकि हम ट्रेसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे आजकल यूरोप में नया फैशन चला हुआ है जिसमें ये लिखा है कि आपका क्लोथ कहाँ से आ रहा है, जी, तो किसने क्या क्या काम किया है, किसके कितने इमोशन है इसमें, अच्छा। कौन सी शेपर से ये बुल आया है, उसके बाद किसने स्पिनिंग किया है। अच्छा। इसके लिए काम कर रहे हैं हम थोड़ा भी। आने वाले टाइम में एक QR कोड जनरेट होगा जिसमें पता लगेगा कि आपने जो पहना है ये किस किस के हाथ लगे है एक चीज में। अच्छा अच्छा। तो ये तो इसलिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सभी को। एक ऐसा वर्ग जो हमेशा चाहते हैं आगे निकलना, बट अनफॉर्चुनेटली सब आगे नहीं निकल पाते। तो कहाँ कहाँ पर आपका ये इनिशियल काम कहाँ पर होता है? मेन काम तो यहाँ नगर में ही होता है। हमारा स्टूडियो है, वो भी देखा जाए तो कुलवी बीम तो एक ब्रांडे से स्टार्ट हुआ है, किसी के ब्रांडे से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये जैसे जितनी भी लेडीज थी, पहले 6 लेडीज थी। अच्छा। 6 लेडीज से स्टार्ट हुआ, चलो इनका हेल्प, इनको एक मार्केट दिखाते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था ये बोलते हैं ना, जब से कनेक्टिविटीज आई है हमारे यहाँ, रोड वगैरह आए हैं, तो जितने भी लोग हैं वो क्रिलिक के साथ काम करते थे। आपने देखो जो दुकानों में धागा वगैरह मिलता है उसी से काम करते थे। हमने भी वही स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। तो बेंगलोर वगैरह में सोल संते सैटरडे संडे मार्केट होती थी, वहाँ पे हमने उनकी कुछ एक चीज़ें ले जाते थे, दिखाते थे, बेचते थे। तो धीरे धीरे इसमें डीपली चले गए हम। तो देखा हमने कि क्या है असली कुल्लू का क्राफ्ट, क्या है, पहले क्या था। बहुत खूबसूरत, और आप इसी तरह से काम करते रहे, हम आशा करते हैं। अच्छा, आपके किस तरह का बिजनेस करते हैं आप? कैसे जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचाते हो, कैसे रहता है ओवरऑल? देखो हम लोग फ्लीस टू फैब्रिक, हमारा एक सेइंग है, फ्लीस टू फैब्रिक है कि एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम डायरेक्ट जितनी भी ऊन है वो शेफर से लेते हैं जी। तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस है वो हम खुद करते हैं। सिर्फ कार्डिंग और स्कोरिंग के लिए पहले स्कोरिंग भी हम खुद करते थे। जब हम कम क्वांटिटी में ऊन लेते थे, जैसे 25, 50, 100 किलो लेते थे, तो लेडीज़ें खुद ही धो लेती थी। तो अब नंबर बढ़ गया है, तो स्कोरिंग और कार्डिंग के लिए हम मिल में भेजते हैं। उसके बाद जितना भी धागा, जितने भी कलर, ये सब हम खुद करते हैं। देखिए, आप जैसे नेचुरल कलर्स का यूज़ करते हैं जिसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होते, इको फ्रेंडली होते हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहूँगी कि कैसे आप नेचुरल कलर्स से जो है देसी ऊन को डाई करते हैं? नेचुरल डाई हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग स्टार्टिंग में भी कुछ बुजुर्ग करते थे ये, जैसे वॉलनट के छिलके के साथ करते थे, शाम्बल हो गया, व्हीकल हो गया। तो हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उस टाइम 100 किलो होता था हमारे पास, काफ़ी टाइम होता था हर चीज़ करने के लिए। तो काफ़ी रिसर्च करके जितने भी प्लांट इस एरिया के हैं हमने इकट्ठे करने स्टार्ट किए। जैसे ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड का भी बहुत अच्छा कलर आते हैं। तो प्याज के छिलके हैं, तो हमने बहुत सारे प्लांट इकट्ठा करके वेजिटेबल डाई किए और उस पर काफ़ी रिसर्च किया। और उसके बाद हमने जो एक्सपर्ट है बाहर से उनको भी हायर किया कि आ जाओ हमको सिखाओ। तो ऐसी तरह हमने वेजिटेबल डाई स्टार्ट किया। और जैसे आपने कहा कि पहले ऐसे ही होता था, तो हमारे जो कहते हैं कल्चर है जिसको हमने पीछे छोड़ दिया है, आप अहम योगदान निभा रहे हैं इसमें। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे प्रोडक्ट जब बनकर रेडी होता है तो उसके बाद कहाँ कहाँ उसे आप भेजते हैं? मैंने बताया आपको कि जब हम नेचुरल डाई से काम करते हैं और देसी ऊन से काम कर रहे हैं, लोकल क्राफ्ट से, वूल से काम करते हैं, तो पहले तो एक्रिलिक से करते थे। उसके बाद जब से हमने ये करना स्टार्ट किया तो मार्केट हमारे पास खुद आई। अच्छा।
तो धीरे धीरे हम सोशल मीडिया पे भेजना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे आज की डेट में हम नियर अबाउट 20 कंट्री भेजते हैं। जितने भी लोग आए हमारे पास वो अपना डिज़ाइन लेके आए। अच्छा। तो यहाँ की लेडीज़ में आपने देखा टैलेंट तो भर भर के भरा हुआ है। मुझे लगता है हिमाचल में कुल्लू और किन्नौर एक ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे कोई भी मोटिव उठा सकते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं। टैलेंट है, बस थोड़ा सा गाइडेंस की वो है। तो मार्केटिंग उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा है जब आप नेचुरल चीज़ से, ओरिजिनल चीज़, ऑथेंटिक चीज़ से काम करते हैं, जो हमारे बुजुर्गों की देन है। ऐसा नहीं हमने कुछ खुद क्रिएट किया है, मगर मुझे लगता है आज की डेट में लोग इस चीज़ की वैल्यू करते हैं कि हाँ, इको फ्रेंडली भी हो गए लोग। नेचर, क्लाइमेट जिस तरह से हमें सबक सिखा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें लोग समझ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी, इनिशियल डेज में उनके साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिफ़िकल्टीज रही कुछ? नहीं देखो, स्टार्टिंग एक बात बताऊँ, वो तो उनके पास नेचुरल था। अच्छा। ज्ञान तो उनके पास नेचुरल था, मगर जब हम उनके साथ कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, मान लो हमने शॉल, ब्लैंकेट, वो हम पर हंसते थे, क्या करेंगे तुम इस धूड़ू का, कौन लेगा? क्योंकि ज़माना ऐसा हो गया था। क्योंकि मुझे लगता है जब से रोड वगैरह आया, 50 ईयर 60 ईयर का जो गैप था, उसमें बहुत सारा धागा बाहर से आया, बहुत फाइन आया। ये नहीं पता वो धागा है क्या, उसमें कितना क्रीमिक है, कितना सॉफ्ट है। तो लोगों को लगा कि ये इतना मोटा मोटा क्या बना रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। तो मगर हम लोग एक चीज़ और है, हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट भी आते थे। अच्छा। तो मास्टर स्टूडेंट आते थे, उनके थीसिस वगैरह रहते थे, प्रोजेक्ट वगैरह रहते थे, उसके लिए आते थे मास्टर स्टूडेंट वगैरह। और ये लेडीज़ है उनको सिखाती थी, ऊन काटना, कोई छोटी खड़ी में का। उनसे लेडीज़ का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हमारी वैल्यू है कहीं पे, सिखा सकते। तो तब उन्होंने सोचा कि नहीं है कुछ। उसके बाद जितनी भी मार्केट प्लेसेस है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हम 2-2, 4-4 लेडीज़ों को अपने साथ ले जाते थे। अच्छा। कि आओ देखो आपके काम, आप में क्या कमी है, तो आपको कस्टमर बताएंगे और आपको कितने ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। जी। तो उससे उनका भी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और घर से काफ़ी लोग पहली बार भी गए थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर भी था। जी। जो कुलवीविम का जो सोच है वो अभी देखो, जैसे हमारा G20 वगैरह में भी हमको बुलाया गया था, उसमें भी काफ़ी कवरेज हुआ था हमारा। तो काफ़ी लोग इंटरव्यू के लिए आते थे। तो इंटरव्यू में हम फ्रंट फेस नहीं बने थे। हमने बोला था लेडीज़ों को कि आप बोलो अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने ब्रांड के बारे में, जिसके लिए आप काम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे आए, लेडीज़ आगे आए, लेडीज़ बोले। तो ये भी हमारा एक फोकस है। आपके एग्जीबिशन के बारे में जानना चाहेंगे। आप लेडीज़ को भी ले जाते हैं, आप कहाँ कहाँ एग्जीबिशन के लिए गए हैं अभी तक? साल में मोस्टली विंटर में रहती है हमारी एग्जीबिशन ना। नवंबर से स्टार्ट होती है। दिल्ली, पुणे, जयपुर, मुंबई, बेंगलोर। तो ज़्यादातर एग्जीबिशन दिल्ली में होती है, क्योंकि हमारे पास विंटर प्रोडक्ट है। तो इस एरिया में ज़्यादा ठंड रहती है। तो आप तो आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं? आउट ऑफ इंडिया हम कोलैबोरेशन में करते हैं। जैसे आप एक ब्रांड हो तो आप आएंगे अपने डिज़ाइन लेके, तो उसको हम लूम पे सैम्पलिंग करते हैं। 1 मंथ लगता है नए नए सैम्पलिंग। उसके बाद प्रोडक्शन में चलते हैं। मैं जितने भी हमारे कस्टमर है वो ओपनली मेंशन करते हैं कि किसने बनाया है, कहाँ से है, कोलैबोरेशन में। तो अभी इंटरनेशनल एग्जीबिशन इस साल से हमारी स्टार्ट होगी, कुलवीविम की अपनी। ऐसे B2B तो हमारी बहुत सारी कंट्री में चला हुआ है एग्जीबिशन। अभी मिलान फैशन वीक में थे हम लोग। अच्छा, मिलान में भी थे? हाँ जी, मिलान में पढ़ा था उसके बाद। हाँ जी, मिलान में थे। उसके बाद आपका ये पेरिस फैशन वीक में भी था हमारे प्रोडक्ट। तो अच्छा लगता है। जी, देखिए कुल्लूवीम्स की जो जर्नी आपकी वैसे तो बहुत अमेजिंग चल रही है। आपसे जानना चाहूँगी कि कुल्लूवीम की होल जो जर्नी में सबसे मेमोरेबल पार्ट कौन सा है आपका, जो अभी भी आपको याद है? मेमोरेबल पार्ट जब हमने एक वॉल हैंगिंग पीस बनाया था, उसमें हमने कुल्वी नाटी को पहली बार लूम में उतारा था। तो उस पीस को नेशनल म्यूजियम के लिए सिलेक्ट हुआ था। 2022 या 21 में हमारी 75 वर्ष गांठ थी भारत की। उसके लिए पूरे इंडिया में 75 डिज़ाइनर और आर्टिजन के मास्टरपीस की एग्जीबिशन होनी थी दिल्ली में नेशनल म्यूजियम में।
1 महीने की थी वो। तो उसमें जैसे मनीष मल्होत्रा, तरुण हरियाणी, जितने भी बड़े डिज़ाइनर हैं, जितने भी बड़े डिज़ाइन इंडिया के हैं और जितने भी बड़े मास्टर बीबर वगैरह है, उसमें कुलवीविन का एक स्टॉल सेलेक्ट हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि हम एक इतने बड़े इंडस्ट्री के में वहाँ पे 75 पीस लगे थे, उसमें एक हिमाचल का था, वो हमारा था। ये हमारे लिए एक बहुत और हिमाचल के लिए भी गौरव की बात हाँ जी थी ये। देखिए, आपने जैसे कहा कि आप शेफर्ड्स के साथ भी आपका रहता है, तो उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे रहता है वो? कुलवीविन देसी उनके साथ इसलिए भी काम करते, देखो मैंने ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं एज ए ट्रैकर भी जाता हूँ मैं। तो जब आप जंगलों में जाते हैं तो आप शेफर्ड देखते हैं, वो ऑल द टाइम अगर कोई भी आदमी उनके पास जाता है तो हमेशा हेल्प करते हैं, चाय नहीं कुछ भी, हमेशा खिलाते पिलाते रहते हैं वो हमको ऊपर जाके। तो जब उनसे बात करना है तो वो शेयरिंग वगैरह भी खुद ही हाथ से काफ़ी करते हैं। तो देसी उनको देखा जाए तो वो बोलते हैं इसकी मार्केट वैल्यू ही नहीं है, वो फेंक देते हैं। मैक्सिमम हमारे हिमाचल में ये प्रॉब्लम है, मुझे लगता है 60 to 70% जो बुल है वेस्टेज होती है। पूरे हिमाचल में बहुत बड़ा रेशो है। तो इसके आपने देखा होगा, जैसे मलाना हो गया, लेक वैली हो गया, बहुत सारे एरिया में उनको फेंक देते हैं क्योंकि वायर नहीं है, उसकी कीमत नहीं मिलती है। शेफर्ड बोलते हैं हम इतने ऊपर से बुल लेके आएंगे जितने घोड़े वाले को उठाने को देना है उतना तो बिकेगी भी नहीं। तो ये काफ़ी चैलेंजेस है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में काफ़ी लोग देसी ऊन की वैल्यू समझे, क्योंकि देसी ऊन जो है एक तो वाटर प्रूफ है, ये ऊपर से हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ऊपर से हमारे इंडिजिनस है, और ये प्रकृति के लिए शेफर्ड होने बहुत ज़रूरी है। शेफर्ड नहीं होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर साइंटिफिक भी आप देखेंगे तो शीप तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसी। पहले आपने सुना होगा, पहले के ज़माने में एक कहावत थी, ऊना और सुनना, जुनिया ऊना जिसके पास ऊन है। हाँ, आजकल सोना ढूंढते हैं, पहले ऊन ढूंढते थे लोग, जितने भी बुजुर्ग थे ना, वो दुनिया ऊना बस उसकी वैल्यू थी, क्योंकि कम्युनिटी में सब ऊन के कपड़े पहनते थे। तो आपके पास ऊन है तो वो आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करे। आजकल आपके पास सोना है, सोने वाले की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ऊना और सुनना इतना ज़्यादा। जैसे एग्रीकल्चर की भी बात करें तो पहले होते थे कि शेफर्ड को रिस्पेक्ट से बुलाते थे, आ जाओ जी हमारे खेत में चराओ, ताकि ये क्या बोलते हैं, फसल वगैरह अच्छी हो। जी, देखिए, आपने बीच में बात की कि आप स्टोरीज दिखाते हैं, स्टोरी टेलिंग थ्रू डिज़ाइंस। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और बहुत अप्रिशिएट भी किया है, जैसे आपने बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि वो आप अपने प्रोडक्ट में किस तरह करते हैं, थोड़ा एलेबोरेट करें। वो तो यहाँ के थोड़े बहुत मोटिव को मिक्स करके, ताकि हमारा कल्चर भी ना छूटे, ऐसा भी नहीं लगे कि ये हिमाचल का नहीं है। तो थोड़े यहाँ के डिज़ाइन को मिक्स करके हम अच्छी चीज़ बनाते हैं। आपने डिज़ाइनर्स की बात की, जैसे आपके पास डिज़ाइनर्स भी है, तो आपके पास कहाँ से डिज़ाइनर है और कौन कौन इनको डिज़ाइन करता है आपके ड्रेसेस प्रोडक्ट को? डिज़ाइनर जैसे काफ़ी टॉप, एक तो हमारा ये फोकस रहता है देसी ऊन, क्योंकि मार्केट में रहना है तो हम इन्वेस्टमेंट भी अच्छी करते हैं, ताकि एक अच्छा डिज़ाइनर आए, एक अच्छी से वो कुछ अच्छे प्रेजेंट करें हमारे लिए। तो जैसे हम अपैरल वगैरह बनाते हैं बहुत अच्छा। तो पहली डिज़ाइनर थी हमारी गुंजन जैन करके, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनर है, काफ़ी बड़ी। तो उससे स्टार्ट किया हमने, उसके साथ हमने कुशन कवर वगैरह। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया यहाँ के बारे में। उसके बाद उन्होंने एक दो कलेक्शन दी हमको। तो अभी लास्ट ईयर हमने अंशु अरोरा करके एक डिज़ाइनर है, तो वो भी काफ़ी टॉप डिज़ाइनर है, इंडस्ट्री में काफ़ी इज्जत है उनकी। तो उनको हायर करके अभी हमारी नई कलेक्शन आई है, जो अभी हम लॉन्च करेंगे सेंटा फे के लिए। जैसे यूएस न्यू मैक्सिको में हमारी पहली एग्जीबिशन हो रही है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन, तो उसमें हम लॉन्च करेंगे उसको। बहुत खूबसूरत। आपसे जानना चाहेंगे आपके विजन के बारे में। अभी तक तो खैर जैसे आपने स्टार्ट कर दिया, चलेगा नहीं चलेगा वो तो डिपेंड करता है, लेकिन अब आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं और सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका जो सफ़र है वो बहुत ही सफल है अभी तक का, मैं कहना चाहूँगी। तो आने वाले टाइम के लिए आपके पास जो कुलवीन्स के लिए क्या विजन है, क्या सोचते हैं आप? आने वाले टाइम में सोच रहा हूँ मैं कि जो ये अपना एरिया है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तो
मुझे लगता है जो ये हमारा देसी उनका है, देखो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी शेफर्ड की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको। एक तो वो हमको ट्रैवल करते हैं हर साल, वो 1200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। आजकल वो पंजाब में हैं, समर में ऊपर जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, तो उनकी ऊन नहीं बिक रही है, तो शेफर्ड भी कम हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस इंडस्ट्री में काम करता है कि वो अपने कुछ परसेंट जो लोकल बुल है उसके साथ काम करें, और बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं उनको ऑथेंटिक चीज़ दें। लोग जैसे बोलते हैं ना, लोकल फॉर वोकल, तो जो यहाँ की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा मार्केट में लाएं, ताकि देखो अगर अभी तो कुलबी बीम काम कर रहा है, हाँ मुझे लगता है 5-10 और ब्रांड कर रहे होंगे कुछ परसेंटेज में, तो अगर हम रेशो 50-50 करते हैं तो बहुत सारी बुल प्रोक्योर हो जाती है, जो 60-70% जो बुल हमारी वेस्ट हो रही है तो वो यूज में आ जाएगी। उससे शेफर्ड कम्युनिटी भी हैप्पी हो जाएगी, तो जो आर्टिजान है उनको भी, और प्लस जितने भी कस्टमर आते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि यहाँ आके एक्रिलिक लेके चले जाएं। आपने देखा होगा बहुत सारी शॉलें उसमें पॉलिएस्टर होता है, कुछ होता है, तो ये सैड बात है। बोलते हैं अच्छा कहाँ लिया कुल्लू शॉल, अच्छा बदनामी तो हम सबकी है ना। जैसे हमने स्टार्ट किया था 6 लेडीज से, तो एक विलेज में स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 14-15 विलेज है। जैसे बशीर, सजला, आपका यहाँ पे घोड़दौड़ हो गया, लरा हो गया, रुमसू हो गया, बहुत सारे लोग हैं। जैसे हमको अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कांगड़ा वैली भी है। उस एरिया में भी हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमको सपोर्ट मिल रही है किसी की, तो उस एरिया में भी हम, क्योंकि उस एरिया में सबसे ज़्यादा शेफर्ड है। कुल्लू के बाद उस एरिया में काफ़ी बीर वाले एरिया में हम 6-7 गाँव को कवर करने की कोशिश करें, ये इस साल का टारगेट है। तो इसमें ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव हमारे कवर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूथ भी आएगा। हम चाहते हैं कि जितने यंग लोग आएँ उतना अच्छा है। ऊपर से कुल्बी बीम को देखो, मेरे लिए एक खुशी की बात ये भी है कि मेरे पास काफ़ी सारे बुजुर्ग आते हैं, 65+, वो आते हैं 3 kg ऊन ले जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास नेचुरल टैलेंट तो है, देखो बचपन से किया हुआ है, बचपन में मैंने भी किया हुआ है, ये तो गैप आ गए बहुत सारे, तो उससे भी उनको रोजगार मिल रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो वो बुजुर्ग बोलते मैं क्यों कर रहे हैं, बोला वो 2 किलो ऊन लेके आते हैं मेरे पास, देते हैं और पैसे ले जाते। मैं क्या करना है इस पैसे, बोला दवाई जैसी लेनी है मैंने। तो मेरे को ये भी खुशी होती है, देखो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि अपने बच्चों से नहीं मांगना चाहते, अपने इंडिविजुअली करना चाहते हैं और बिजी रहना चाहते हैं। और स्पिनिंग और बीविंग तो आजकल यूरोप वगैरह में ये फैशन भी बन गया है, ये मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल, ये थेरेपी है एक प्रकार की, और हमारे पास हमारे बुजुर्गों की देन है ये नेचुरली। तो ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा वो करती है कि कैसे हम इसको और ज़्यादा बुजुर्गों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, ताकि सबको साथ में लाया जाए और अपने क्राफ्ट को और ज़्यादा स्ट्रांगली बचाया जाए। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अभी जैसे हमारे लेडीज़ न्यूज़ वगैरह चैनल में आए काफ़ी, नेशनल इंटरनेशनल, तो कई बार मैं ऐसे बच्चों से, उनके बच्चों से बात करता हूँ मैं कि आप आ सकते हैं ऐसी मैगजीन में, आपकी मम्मी का बहुत बड़ा फोटो है, उन पर एक स्टोरी आई हुई है, तो आप आ सकते हैं। आप तो जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, तो जो उनका टैलेंट है देखो इंटरनेशनली जानते हैं उनको, बहुत बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है जो भी आर्टिजान कम्युनिटी, इनकी भी हमको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरी दादी कोता थी, टर्न नहीं होना चाहिए। मेहनत है ना वो, प्यार भी है। अगर वो आपके लिए एक सॉक्स बना रही है या मफलर बना रही है, बहुत सारा प्यार है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते का जो उनका इमोशन है, कुछ है, वो उस बीव और निट में दिखाते हैं और आपको प्रेजेंट करते हैं। तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो आने वाले यूथ है ऊपर से कुल्बी बीम जो बेजेस है उसमें भी हाईएस्ट बेजेस हम पे करते हैं लेडीज़ को। जो मार्केट में जितना लोग देते हैं उससे ज़्यादा ही पे करते हैं, ताकि हमारा ये भी सोचे कि वुमेन को सपोर्ट मिले और जो उनकी मेहनत है वो ज़रूर मिले। वो हम कस्टमर को बहुत
ओपनली समझाते हैं कि नहीं इतना दिन का मेहनत है, आप ही बता दो कितना होना चाहिए। तो ऊपर से जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं तो लेडीज डिसाइड करती है कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने उन्होंने एक स्वेटर बनाई है तो वो स्वेटर पे बोलेंगी हमने 1 हफ्ता लगा इसको, 10 दिन लगे, हमको इतना पैसा मिलना चाहिए इसको। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे एज ए फाउंडर हम डिसाइड नहीं करते, तो जो बनाते हैं वो डिसाइड करते हैं इसका प्राइस इतना होना चाहिए। तो हमारे काफ़ी बार लड़ाइयाँ भी होती हैं उनके साथ कि यार कस्टमर के बारे में भी सोचो, अगर आप इतना लेंगे तो ये। मगर अच्छा लगता है कि चलो नेगोशिएशन होना ज़रूरी है, मगर ओपन, ऐसा नहीं है कि हम डिसाइड करते हैं हम। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल। जी देखिए, अगर बात करूँ हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट की, तो आपके अकॉर्डिंग उसे बचाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जैसे आप तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे ही रहे हैं, आपके क्या विचार है? आपने देखा होगा अब मोदी जी है, हमारी टोपी पहनते हैं, हमको कितना खुशी होती है। खुशी होती है, ऑब्वियसली खुशी होती है। और आदमी पहनते हैं, हम लोग अगर हमारे क्राफ्ट को लेके जाएंगे, हम क्यों? आपने देखा होगा लद्दाख के लोग कोई भी मंच में बैठेंगे वो अपना ट्रेडिशन पहन के बैठते हैं। साउथ के आएंगे वो अपना ट्रेडिशन, तो पंजाबी लोग हैं वो अपना, तो क्यों नहीं हम हिमाचली भी अपना ट्रेडिशन को प्राउडली प्रेजेंट करें, जिससे लगे कि अच्छा ये हिमाचल से। नहीं तो कई बार तो आपको आजकल देखेंगे तो पहचान में नहीं आता कि कौन कहाँ से है। जी जी। अगर आप लद्दाख वाले को देखना है कहीं, अच्छा बिना नाम से अच्छा ये तो लद्दाख से पता लग जाता है, क्योंकि वो प्राउडली अपना क्राफ्ट पहन के निकलते हैं। हमारा पहनावा तो बहुत अच्छा है। देखो किन्नौरी ड्रेस आजकल कितना अच्छा है, हमारे कुल्लू का पट्टू। जी वही कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान होती है। जी देखिए, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, और वी अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली ऑल अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी के साथ ही आप इसी तरह से जो है कामयाब होते जाएं और आपका ब्रांड बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो और भी ज़्यादा ऊंचाइयों में पहुंचे, यही हम उम्मीद करते हैं। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।